हेलो दोस्तों, हर जगह डीपसीक एआई की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसने चैट जीपीटी को बीट कर दिया है। बट एक मिनट, क्या सच में ऐसा है? आज हम इस वीडियो में चैट जीपीटी और R1 को कंपेयर करेंगे और दोनों में ही हम सेम प्रॉम्प्ट देंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा एआई टूल हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। इसमें हम इमेज जनरेट करवा के देखेंगे, कोडिंग प्रोजेक्ट बनवा के देखेंगे, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवा के देखेंगे, ब्लॉग आर्टिकल्स लिखवा के देखेंगे, यानी हम वो सब काम करेंगे जो आप एआई टूल से करवाते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि कौन सा एआई टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है और आपके डेली लाइफ में यूज आ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सचदेवा और आप देख रहे हैं सचदेवा एआई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों ही एआई टूल से एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखवाया जिसका टॉपिक था हाउ एआई कैन चेंज द ह्यूमन लाइफ। और इसमें हमने ये भी मेंशन किया था कि प्राइमरी कीवर्ड ढूंढो, सेकेंडरी कीवर्ड ढूंढो, उसी के अकॉर्डिंग टाइटल को ऑप्टिमाइज करो और बॉडी को ऑप्टिमाइज करो, हेडिंग्स लिखो और बुलेट पॉइंट्स लिखो, और ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इसने हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपसीक एआई की। मुझे इसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा। सबसे पहले इसने मुझे टाइटल लिख के दिया है ऊपर, देन इसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, फिर इसने मुझे ऑप्टिमाइज यूआरएल भी लिख कर दिया है। जबकि चैट जीपीटी में सिर्फ मुझे टाइटल लिख के दिया है, ना ही इसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है और ना ही यूआरएल लिख के दिया है। तो इसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि जब इसने हेडिंग मेंशन करी है तो वहां पर साइड में ब्रैकेट में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है H2 टैग, यानी ये H2 टैग में लिखना है और इसके साथ कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है, सेकेंडरी कीवर्ड यूज हुआ है, प्राइमरी यूज हुआ है या LSI कीवर्ड हुआ है, ये भी वहां पर क्लियरली मेंशन है। तो मुझे डीपसीक एआई की प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगी। बाय द वे, ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं और लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैट जीपीटी ने जहां से भी इंफॉर्मेशन दी है उन सभी सोर्सेज के लिंक हमें लाकर दिए हैं। R1 ने हमें ऐसा कोई सोर्स का लिंक लाकर नहीं दिया। नेक्स्ट कंपैरिजन किया हमने एक गेम प्रोजेक्ट का। हमने दोनों ही एआई टूल से गेम बनवा के देखी और ये गेम थी स्नेक गेम, जो आपने बचपन में खेली होगी। तो हमने दोनों में ही सेम प्रॉम्प्ट दिया और उसको कहा कि हमें स्नेक गेम बनाकर दो। दोनों ही एआई में कोड रन करने का ऑप्शन था, तो हम बिना किसी अदर एप्लीकेशन के वहां पर ही कोड रन कर सकते थे। तो हमने दोनों में ही कोड रन करके देखा। तो हमने जब दोनों ही गेम को रन किया तो जो चैट जीपीटी ने गेम बनाई थी हमने वो गेम चलाकर देखी, बट वो गेम कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं हो रही थी। हमने ऐसा 2 बार ट्राई किया और दोनों ही बार वो कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं होती और ना ही वो दोबारा प्ले कर पा रहे थे, हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा था बार बार। यही अगर हमने डीपसीक की गेम को प्ले करके देखा तो वो प्रॉपर्ली प्ले हो रही थी और इवन हम उसको रीप्ले भी कर पा रहे थे। प्ले गेम का ऑप्शन छोड़ता हम उस पर क्लिक करके दोबारा हम गेम को खेल पा रहे थे। दोनों ने ही सेम तरीके की गेम बनाई, लेकिन जो एक्चुअल वर्किंग गेम थी वो डीपसीक एआई की काफी अच्छी थी और वर्किंग भी थी। इतना ही नहीं, हमने एक और गेम इससे बनवा के देखी। तो हमने इससे एक और चेस वाली गेम बनवा कर देखी। डीपसीक ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया और चैट जीपीटी ने रन बनाकर दे दी। लेकिन अगेन वही इशू आ रहा था कि चैट जीपीटी की गेम प्रॉपर्ली रन नहीं कर रही थी, वो बस स्टार्ट हो गई थी लेकिन हम उसको खेल नहीं पा रहे थे। वही अगर आप डीपसीक की गेम देखो तो वहां पर भी लॉजिक की कमी थी, मतलब वहां पे क्लियर लॉजिक नहीं लगा हुआ था। बट उसमें जो एआई थी, जो उसके चेस के पीसेस थे वो काफी अच्छे डिजाइन करे हुए थे और हम उसको खेल पा रहे थे। मतलब प्रॉपर लॉजिक से नहीं खेल पा रहे थे बट हम खेल पा रहे थे। तो कोडिंग में मुझे लगता है कि डीपसीक एआई का जो R1 मॉडल है वो डेफिनेटली एक विनर है और उसने हमें काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, चाहे वो स्नेक गेम का हो चाहे वो चेस गेम का हो। देन मैंने दोनों ही एआई को एक ईमेल राइटिंग का प्रॉम्प्ट दिया और उसमें मैंने मेंशन किया कि मुझे मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है 10 डेज हॉलीडेज की, तो मुझे ईमेल लिख कर दो। तो दोनों ने ही मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिया। दोनों ने ही क्लियरली मेंशन किया कि 10 डे की छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, फैमिली क्राइसिस है, वो सब चीजें इसने मेंशन करी और दोनों ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। नेक्स्ट हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया एक इमेज जनरेट करने के लिए। हमने इससे इमेज जनरेट नहीं करवाई, बल्कि हमने इसके ये बोला कि एक इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट हमें लिख कर दे जिससे हम इमेज को जनरेट करवा सके किसी अदर एआई टूल से। तो सबसे पहले ये महाकुंभ हमने जनरेट करवाया था। देन हमने इंडियन फेस्टिवल्स की इमेजेस जनरेट करवा के देखी और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ने ही हमें सिमिलर रिजल्ट दिए। कोई ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, तो सिमिलर रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कहा। चैट जीपीटी और R1 में हमने प्रॉम्प्ट दिया कि एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाओ जिसके अंदर ये मेंशन करो कि कौन कौन से बर्ड्स हैं जो कि एक्सटेंट हो रहे हैं या फिर एक्सटेंट होने की कगार में है। तो चैट जीपीटी ने हमें पहली बार में डॉक्यूमेंट नहीं बना के दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको बोला तो उसने हमें पूरा पीडीएफ में बनाकर दे दिया। हालांकि इसने इमेजेस ऐड नहीं करी, मैंने इसको इमेज ऐड करने के लिए बोला था, पर डीपसीक एआई ने तो सिर्फ हमें प्रॉम्प्ट का रिजल्ट लाकर दे दिया और इसने हमें पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया। और इवन चैट जीपीटी ने हमें सोर्स के लिंक भी लाकर दिए। अगर हमें विजिट करना है सोर्स के लिंक पर तो हम वहां पर जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में और जान सकते हैं। देन दोनों टूल में मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया
कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि मैं फोटोशॉप में अपना खुद का एक ग्रेडियंट कलर कैसे बना सकता हूँ। और दोनों ने ही मुझे अच्छे रिजल्ट दिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दोनों ने ही मुझे स्टेप्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया और मैं दोनों की ही मदद से फोटोशॉप में एक ग्रेडियंट कलर को बना पाया। देन मैंने इन दोनों एआई टूल को बोला कि यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेट करके दो, जिसका टॉपिक है हाउ एआई कैन चेंज द वर्ल्ड। पहली नजर में आपको दोनों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ने ही ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट जनरेट करके दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी का रिजल्ट काफी अच्छा लगा। इसने मुझे टोन के साथ कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, बी रोल क्या होना चाहिए, इसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और इवन इसके जो वॉइस ओवर है वो भी इसने मुझे अच्छे लिख के दिए, स्टोरी टेलिंग वे में लिख कर दिया है। यही अगर आप डीपसीक एआई में देखेंगे तो इनमें जो बी रोल्स यूज होंगे, टोन यूज होगी, वो तो काफी अच्छे तरीके से इसने बताया हुआ है, पर जो इसने वॉइस ओवर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है ये कोई सब्जेक्टिव इशू हो, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको डीपसीक एआई का ज्यादा अच्छा लगा या चैट जीपीटी का ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पर्सनली चैट जीपीटी का ज्यादा अच्छा लगा। इसने प्रॉपर स्टोरी टेलिंग वे में मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर दी है। देन लास्ट में मैंने दोनों ही एआई टूल को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे पोएम लिख कर दिया इंडियन कल्चर के ऊपर, और दोनों ने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिए। पर्सनली मुझे चैट जीपीटी का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा पोएम। तो अब बात करते हैं कि कौन सा एआई टूल अच्छा है। देखो, डीपसीक एआई ने मुझे कोडिंग में काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखवाते हो उसमें इसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही है, बट अगर आप कोई यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो तो चैट जीपीटी ने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिया। बाकी दोनों में से कौन सा एआई टूल आप यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सब्जेक्टिव इशू भी हो सकता है, आप दोनों से ही रिजल्ट को जनरेट करके देख सकते हो और आपको कौन सा अच्छा लगा आप वो देख सकते हैं, या फिर मैंने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसने अच्छा रिजल्ट दिया और आप अपने अकॉर्डिंग एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। और दोनों में ही अगर आप जितने अच्छे प्रॉम्प्ट देंगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन यूज करते हो जैसे कि एक्सेल, वर्ड, आउटलुक या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप ये कोपायलट की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स एक्सप्लेन करी हैं जिसके थ्रू आप अपने सभी काम को एआई टूल से करवा सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं गूगल पर तो आप अपने रिसर्च वर्क को कैसे स्मार्ट और फास्ट बना सकते हैं ये मैंने परप्लेक्सिटी एआई में एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए।